Hello guys, welcome back again. I hope you all are doing well and also preparing for your jobs. Now as you can see in thumbnail में आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक को लेके. Can you do your BSTC or DLED along with your graduation? Because 12th result have came out in Rajasthan and many of the students already have decided to do BSTC. Now doing the process of BSTC, they also have one question mark: can we also pursue in our graduation program? Is it valid? And if it is valid, then what's the best procedure for do it validly? ठीक है, तो इसी में मैं आपको बताने वाला हूँ. प्रूफ के साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि ग्रेजुएशन वैलिड है, प्रॉपर वैलिड है, और हम इसे जो करने का प्रोसीजर है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा. ड्यूल डिग्री प्रोग्राम यूजीसी का वो आया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, और उसे देखने के लिए आप लिंक में जाके मैंने जो वीडियो बनाई है उसे देख सकते हैं. सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी सूचना कि क्या हम कर सकते हैं ऐसे, मतलब ड्यूरिंग BSTC अगर हम ग्रेजुएशन करें तो ये वैलिड होगी कि नहीं, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं. तो इसी क्रम में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से रिप्लाई आया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. विषय BSTC कोर्स के साथ स्वयं पार्टी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है स्वयं पार्टी, जिसे आप प्राइवेट स्टूडेंट कहते हैं या फिर नॉन कॉलेज स्टूडेंट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप कर तो पाएंगे, लेकिन आपके साथ में कुछ यहाँ पे शर्तें होंगी कि आप एक कोर्स तो फिजिकल मोड से कर सकते हैं जहाँ पे आपको डेली क्लासेस लेनी होती हैं. दूसरा कर सकते हैं आप डिस्टेंस मोड से, जहाँ पे आपके बहुत ऑनलाइन प्रोसीजर होता है, या फिर छुट्टियों के टाइम पे वर्किंग प्रोसीजर किया जाता है. आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो डिस्टेंस मोड से एक कोर्स आपके वैलिड होगा अलोंग विद योर फिजिकल जो आप कर रहे हैं. तो एक कोर्स और डिप्लोमा आप कर सकते हैं, जैसा इन्होंने पूछा था सूचना के अधिकार के तहत. तो स्वयं पार्टी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में इन्होंने जवाब दिया. उपयुक्त विषय अंतर्गत BSTC कोर्स के साथ स्वयं पार्टी के रूप में स्नातक डिग्री करने के संबंध में आपको इस पत्र के क्रमानुसार, ये देख लेना आप खुद, मैं आगे बढ़ता हूँ, कि अलग अलग विश्वविद्यालयों, संस्थानों, नियमित और मुक्त विश्वविद्यालयों से स्वयं पार्टी परीक्षार्थी के रूप में. अब आपको ध्यान रखना है, आप जिस यूनिवर्सिटी से BSTC कर रहे हैं वहाँ से आप अपनी फिर ग्रेजुएशन डिग्री नहीं कर पाएंगे. आप प्रेफर करना कि आप डिस्टेंस मोड से या फिर जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ से करेंगे, तो वो वहाँ से की हुई ग्रेजुएशन आपके लिए वैलिड रहेगी. यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों, संस्थानों, नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालयों से स्वयं पार्टी परीक्षार्थी के रूप में आपको करनी पड़ेगी. वहाँ पे आप रेगुलर नहीं करेंगे, क्योंकि आप दो जगह अटेंडेंस नहीं शो कर सकते हैं. एक आप फिजिकल जाएंगे जहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हैं BSTC में, साथ में उसके साथ अलोंग विद यहाँ पे आप डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं, तो ये वैलिड रहेगी. से अलग अलग विषयों में नियमित एवं स्वयं पार्टी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां या फिर डिप्लोमा मान्य है. देखिए ड्यूल डिग्री तो अभी मान्य की है यूजीसी ने, 2 डिग्री आप एक साथ कर पाएंगे, लेकिन पहले ये था कि आप 1 डिग्री 1 डिप्लोमा कर पाएंगे. तो आपके लिए वैसे ही वैलिड है. आप BSTC क्या होता है, एक डिप्लोमा कोर्स है. अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं BSc या फिर BA, वो नॉन कॉलेज रूप में आप डिस्टेंस मोड से डाल सकते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, अगर हम कोटा में बात करें तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से आप नॉन कॉलेज फॉर्म डाल सकते हैं ग्रेजुएशन का. जो आपके जो भी वैकेंसीज आएंगी आगे उसमें प्रॉपर वैलिड होता है, और नो क्वेश्चन आस्क, दिस इज प्रॉपर वैलिड. ठीक है, अगर हम एजेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें BSTC की, वो आपको ऑलरेडी पता होगा. आप 12th पास आउट स्टूडेंट हैं जो सीकिंग कर रहे हैं, एग्ज़ाम देंगे राजस्थान में भी. 50% जनरल के लिए चाहिए होती है, SI नो, जितना मुझे नॉलेज है, और रिजर्व कैटेगरी को 45% चाहिए होती है. तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज 12th रिजल्ट हैव केम आउट, और जो भी स्टूडेंट 12th रिजल्ट जिनका आया हुआ है वो BSTC करने के सोच रहे हैं, साथ में वो सोच रहे हैं कि हमारे इसके साथ में हमारी ग्रेजुएशन हो जाए, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है. आप वहाँ से फिजिकल कर रहे हैं, लेकिन उस सेम यूनिवर्सिटी से आप नॉन कॉलेज का फॉर्म भी डालेंगे तो भी वो इनवैलिड होगा. आपको डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएशन करेंगे तो वो वैलिड होगी. जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से अलग अलग विश्वविद्यालय, यहाँ तो नियमित करें
कोई अलग अलग विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, यहाँ पर मुक्त विश्वविद्यालय जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं वहाँ से भी कर सकते हैं। नियमित यानी कि जो रेगुलर दूसरे विश्वविद्यालय चलते हैं वहाँ से भी कर पाएंगे, ठीक है, तो वहाँ से भी वैलिड है, लेकिन सेम यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप गाइज योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी रिजॉल्व, एंड इफ यू हैव also further curious then you can ask me in the comment, I will try to solve it out too. थैंक्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।